धन से सच्ची शांति की प्राप्ति गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल से ही मनुष्य धन, ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों की खोज में लगा हुआ है। लोग मानते हैं कि पैसा होने से जीवन में हर समस्या हल हो जाएगी और शांति प्राप्त होगी। लेकिन क्या वास्तव में धन से सच्ची शांति मिल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। यह प्रेरणादायक कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने एक धनिक व्यापारी को सच्ची शांति का अर्थ समझाया। धन के पीछे भागता एक व्यापारी। राजगृह के पास एक समृद्ध नगर था जहां एक धनिक व्यापारी रहता था। उसका नाम सुवर्णसेठ था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल महल, दास दासी और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी और लोग उसकी संपन्नता से ईर्ष्या करते थे। किंतु सुवर्णसेठ स्वयं भीतर से अशांत था। रात को सोते समय उसे चिंता सताती, अगर मेरा धन कोई चुरा ले तो? अगर व्यापार में घाटा हो गया तो? अगर मेरे शत्रु मेरी संपत्ति हड़प ले तो? वह बाहरी रूप से संपन्न था, परंतु मानसिक रूप से बेहद परेशान। वह न चैन की नींद सो सकता था, न शांत मन से भोजन कर सकता था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। भगवान बुद्ध से भेंट। एक दिन सुवर्णसेठ को सूचना मिली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके नगर में आए हैं। पूरे नगर में बुद्ध की करुणामयी वाणी की चर्चा हो रही थी। लोगों का कहना था कि उनके प्रवचन से शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सुवर्णसेठ ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान बुद्ध से मिलूं? शायद मुझे भी शांति का कोई उपाय मिल जाए। वह शीघ्रता से बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक पूछा, वत्स, तुम क्यों इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? सुवर्णसेठ ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास असीम धन संपत्ति है, फिर भी मैं भीतर से अशांत हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता, मन हमेशा भयभीत रहता है। कृपया मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में शांति प्राप्त करना चाहते हो? सुवर्णसेठ ने तुरंत कहा, हां भगवान, मैं किसी भी कीमत पर शांति चाहता हूं। सच्ची शांति की खोज। बुद्ध ने उसे एक साधारण सा कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम अपने नगर में जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। जब तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिले तो उससे एक मुट्ठी चावल लेकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें शांति का रहस्य बताऊंगा। सुवर्णसेठ को यह कार्य बहुत आसान लगा। उसने सोचा, नगर में कई धनवान और सुखी लोग हैं। मैं शीघ्र ही किसी से चावल लेकर लौट आऊंगा। अनुभव की सच्चाई। सुवर्णसेठ सबसे पहले अपने मित्र वणिक के घर गया। उसने पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? वणिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मेरी पहली संतान का देहांत हो गया था। वह दुख आज भी मेरे हृदय में चुभता है। सुवर्णसेठ निराश होकर दूसरे घर गया। उसने उसी प्रश्न को एक धनी जमींदार से पूछा। जमींदार ने कहा, धन तो बहुत है, परंतु मेरे बेटे की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। मैं उसे बचा नहीं सका। फिर वह एक वृद्धा के पास गया। वृद्धा ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरी जवानी में मेरे पति का देहांत हो गया था। मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। सुवर्णसेठ पूरे नगर में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने जीवन में कभी कोई दुख न देखा हो। हर कोई किसी न किसी रूप में पीड़ा से गुजरा था। सच्ची शांति का रहस्य। थका मांदा सुवर्णसेठ वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ सका जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही संसार का सत्य है। धन, वैभव और सांसारिक सुखों के बावजूद कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं है।
लेकिन जो इन दुखों को समझ लेता है और मोहमाया से मुक्त होकर जीता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। सुवर्ण सेठ ने पूछा, तो फिर शांति पाने का मार्ग क्या है? बुद्ध बोले, शांति का मार्ग मोहमाया को त्यागने, परोपकार करने और ध्यान में लीन रहने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करता है, दान देता है, दूसरों की सेवा करता है और लोभ को छोड़कर संतोष में जीवन व्यतीत करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के उपदेश से परिवर्तन। बुद्ध की ये बातें सुनकर सुवर्ण सेठ को जीवन का वास्तविक ज्ञान हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल धन इकट्ठा करने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने धन का सदुपयोग करेगा। उस दिन से उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग दान देना शुरू किया, गरीबों की सहायता करने लगा और जरूरतमंदों के लिए अन्न, वस्त्र और दवा की व्यवस्था करने लगा। उसने ध्यान और साधना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, अब मुझे सच्ची शांति मिल गई है। अब मैं भय, चिंता और मोह से मुक्त हूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, यही सच्चा धन है, करुणा, संतोष और परोपकार। कथा से मिलने वाली सीख। धन से सच्ची शांति नहीं मिलती। धन से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। हर व्यक्ति को जीवन में दुख झेलने पड़ते हैं। सुख दुख जीवन के अविभाज्य अंग हैं। इनसे भागने के बजाय हमें इन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। सच्ची शांति परोपकार और त्याग में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और लोभ से मुक्त होते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। ध्यान और संतोष का महत्व। भौतिक चीजों से ज्यादा जरूरी है आंतरिक संतोष और मानसिक शांति। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि धन से मनुष्य कुछ समय के लिए सुखी हो सकता है, लेकिन सच्ची शांति केवल करुणा, परोपकार और संतोष से ही मिलती है। यदि हम मोहमाया और लोभ को त्याग कर दयालुता और परोपकार का मार्ग अपनाएं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद और शांति पा सकते हैं। सच्ची शांति की ओर अग्रसर जीवन। सुवर्ण सेठ ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। पहले जो धन उसके लिए चिंता और भय का कारण था, वही अब सेवा और परोपकार का साधन बन गया। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और सद्भावना को अपनाया। अब वह केवल धन अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने लगा। जो व्यापारी कभी अपने धन की सुरक्षा को लेकर भयभीत रहता था, वही अब खुले हृदय से जरूरतमंदों की सहायता करने में आनंद अनुभव करने लगा। पहले जो रातें बेचैनी में कटती थीं, वे अब गहरी और सुकून भरी नींद में बीतने लगीं। परिवर्तन की लहर। सुवर्ण सेठ के इस बदलाव को देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। कई अन्य धनिकों ने भी दान करना शुरू कर दिया। नगर में भूखों को भोजन मिलने लगा, गरीबों को वस्त्र और जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता मिलने लगी। यह देखकर बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति का सद्गुण पूरे समाज को बदल सकता है। सुवर्ण सेठ अब ध्यान और साधना भी करने लगा। जब वह ध्यान में बैठता, तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता। पहले जो मन हमेशा किसी न किसी भय में उलझा रहता था, वह अब शांत और स्थिर हो गया था। बुद्ध का अंतिम उपदेश। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध दोबारा उस नगर में आए, तो सुवर्ण सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब तक हम लोभ, भय और मोह से बंधे रहते हैं, तब तक शांति संभव नहीं। पर जब हम करुणा, सेवा और संतोष का मार्ग अपनाते हैं, तो सच्ची शांति हमें स्वतः प्राप्त हो जाती है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया है। अब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है।
सीख जो हमें अपनानी चाहिए। धन आवश्यक है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। धन जीवन यापन के लिए जरूरी है, लेकिन केवल उसके पीछे भागना अशांति का कारण बन सकता है। परोपकार से सच्चा आनंद मिलता है। जब हम अपना धन और समय दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो मन को वास्तविक सुख मिलता है। भय और चिंता से मुक्त होना जरूरी है। शांति उन्हीं को मिलती है जो अपने भय और लोभ पर विजय प्राप्त करते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। बाहरी दुनिया में सुख की खोज करने के बजाय यदि हम अपने भीतर झांकें और आत्मचिंतन करें तो हमें वास्तविक शांति मिलेगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि संतोष, परोपकार और आत्मचिंतन में निहित है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।